Good morning, dear students. The French Revolution and the idea of the nation. फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, फ्रांस की क्रांति के साथ प्रारंभ होता है जो 1789 में हुई थी. 1789. फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch. तो फ्रांस में absolute monarch था, निरंकुश राजतंत्र था 1789 में, और फ्रांस एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था, पूर्ण रूप से विकसित प्रदेश था, उसकी अपनी सीमा थी. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen. The political and constitutional change. वहाँ पर फ्रांस में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ, राजनीतिक परिवर्तन और संवैधानिक परिवर्तन की वजह से. came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to the body of the फ्रेंच सिटीजन. तो वहाँ सत्ता का जो परिवर्तन हुआ, जो सवराइंटी थी, जो संप्रभुता थी, वो राजतंत्र से या राजा से ट्रांसफ़र होकर के फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में ट्रांसफ़र हुई, मतलब जनता के कंट्रोल में आई. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड डैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. रेवोल्यूशन में ये प्रोक्लेम्ड किया गया, दावा किया गया कि ये लोग ही होंगे, कॉमन सिटीजन ही होंगे जो कॉन्स्टिट्यूट होकर के एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे और अपने इसकी डेस्टिनी तय करेंगे, इसकी भाग्य का निश्चय करेंगे. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, प्रारंभ से ही, एट द बिगनिंग, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. तो फ्रेंच पीपल के लोगों के बीच में प्रारंभ से ही जो क्रांतिकारी थे फ्रांस के, वो बहुत सारे मीजर्स अपनाए, बहुत सारे प्रैक्टिसेस अपनाए कि लोगों को एक जैसा दिखाया जाए, एक सेंस, एक कलेक्टिव सेंस उसमें क्रिएट किया जाए कि हम लोग एक ही सीमा के, एक ही नेशन के हैं. क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. ये कौन से कलेक्टिव आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस किए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज? लेट्स नो. द आइडिया ऑफ ला पैट्री. ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है फादरलैंड. फादरलैंड मीन्स नेशन, नेशन एक राष्ट्र. एंड ली सिटोन मीन्स होता है सिटीजन, और एक नागरिक टर्म रिफर्ड किया गया. एम्फेसाइज्ड द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. और ये बताया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे. ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रांस का फ्लैग बनाया गया. रिप्लेस्ड रॉयल वंश, जो राजा का झंडा था उसको रिप्लेस किया गया, एक फ्रांस का झंडा बनाया गया. जैसे भारत में अपना झंडा है, ये किसी राजा का झंडा नहीं है. द ट्री कलर, और इसमें 3 कलर यूज किए गए, वाज चूजन टू रिप्लेस द फार्मर रॉयल स्टैंडर्ड. तो जो राजसी झंडा था उसको हटा करके फ्रेंच फ्लैग यूज किया गया. द स्टेट जनरल्स वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन. और वहाँ फ्रांस में जो स्टेट जनरल था उसको इलेक्टेड किया गया, किसके द्वारा? बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं? एक्टिव सिटीजन्स आर सच सिटीजन्स हु हैव पॉलिटिकल राइट्स. जिनके पास वोट देने का अधिकार होता था, राजनीतिक अधिकार होते थे, वही एक्टिव सिटीजन्स होते थे. और एक्टिव सिटीजन्स उन्हीं को कहा जाता था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी या टैक्स देते थे. एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली. तो स्टेट जनरल्स का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिए. न्यू हिम्स वर कंपोज्ड. नए हिम्स कंपोज किए गए. ओथ्स टेकन एंड मार्टायर्स कॉमेमोरेटेड. और कस्में खाई गई, जो शहीद हुए थे उनको याद किया गया. ऑल इन द नेम ऑफ नेशन. ये सारी प्रक्रिया सब राष्ट्र के नाम पे हुई. ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस ऑफ. इट फार्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल
सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया गया कि जिसमें सभी नागरिकों को जो है समान रूप से कानून की नज़रों में देखा गया। फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स के लिए समान नियम बनाए गए विद इन इट्स टेरिटरी, उस सीमा के अंदर जितने भी नागरिक आते हैं सबके लिए इक्वल लॉज बनाए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबोलिश्ड, जो इंटरनल कस्टम ड्यूज़ थे, जो कर वर लगते थे, उसको अबोलिश्ड कर दिया गया, उसको कैंसल्ड कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ बेट्स, और एक ही तरह का बेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। एंड मीजर्स वाज अडॉप्टेड। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, तो जो रीजनल डायलेक्ट थे, जो स्थानीय भाषा थी, उसको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज यूज करने को कहा गया सभी को। एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, और ये पेरिस में बोली भी जाती थी और लिखी भी जाती थी। बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, तो फ्रेंच लोगों का कॉमन लैंग्वेज ये फ्रेंच हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज हुआ। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डेस्पोटिज्म, तो जो रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, एक राष्ट्र के डेवलप के रूप में सोच रहे थे कि राष्ट्र हम लोग डेवलप करेंगे। फर्दर डिक्लेयर डैट इट वाज मिशन, और उन्होंने ये कहा कि हम लोगों का मिशन है। एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, और ये फ्रेंच नेशन हम लोग डेवलप करेंगे, फ्रांस एक देश डेवलप करेंगे, इसकी डेस्टिनी तय करेंगे। एंड लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, और इस डिस्पोटिज्म जो निरंकुश राजतंत्र है, इससे पूरे फ्रांस को मुक्ति दिलाएंगे। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, तो फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरी थे, ये लोग भी एक कसमें खाई कि यूरोप के अन्य राष्ट्र को भी हम लोग एक नेशन के रूप में डेवलप कराएंगे। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. जब ये न्यूज़ पूरे फ्रांस में फैल गई अलग अलग शहरों में, तो स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो अन्य पढ़े लिखे लोग थे, बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, ये लोग जैकोबिन क्लब्स बनाए। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल इशूज़, पॉलिटिकल मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए जैकोबिन क्लब्स बनाए गए थे। इसमें पीजेंट्स लोग शामिल थे, वर्कर्स थे, मिडिल क्लास के लोग थे, डेली वेज वर्कर्स भी थे। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790. Their activities and campaigns prepared, ये एक्टिविटीज़ और जो अभियान चलाया गया कहाँ पे, prepared the way for French armies which moved into Holland, Holland में भी, Belgium, Switzerland and much of the Italy in the 1790s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड, तो इस तरह से जो फ्रेंच आर्मीज़ थी वो नेशनलिज्म आइडिया को अब्रोड, दूसरे राष्ट्रों में भी ये लोग इसका प्रसार करने लगे। आप ये मैप देखेंगे यूरोप का, यहाँ पे आप फ्रांस देख सकते हैं, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो फ्रांस में नेपोलियन का शासन आने के बाद बहुत सारा सुधार किया था। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन द फ्रांस, तो फिर एक बार नेपोलियन का शासन आया जो है, और एक बार फिर वो ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉयड करके फिर मोनार्की इस्टेब्लिश किया, राजतंत्र इस्टेब्लिश किया, एक डायनेस्टिक रूल इस्टेब्लिश किया फ्रांस में। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, फिर भी वो प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत अच्छा
सुधार किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये क्या क्या सुधार हैं, लेट्स नो। द सिविल कोड ऑफ 1804, ये कोड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इस कोड के बारे में नोट कर लीजिएगा। यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। तो इस सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। इस कोड में क्या प्रोविज़न किया गया, लेट्स नो। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, तो जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार था उसको अबोलिश किया गया। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता सबको इस्टेब्लिश की गई। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और सबको प्रॉपर्टी का राइट दिया गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, तो जहाँ पर फ्रेंच का कंट्रोल था, ये डायनेस्टिक रूल इस्टेब्लिश किया था नेपोलियन बोनापार्ट, वहाँ तक ये रूल अप्लाई किया गया। इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक स्विट्जरलैंड, इन द इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, ये सिंप्लीफाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को, अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल ड्यूज था, कर था, उसको हटाया गया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, और पीजेंट्स को जो सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज यूज होता था उससे मुक्त किया। इन द टाउन्स टू, शहरों में गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, तो ये सब नेपोलियन का जो कोड है 1804, उसी के अंतर्गत ये सारे प्रोविजंस किए गए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, व्यापारियों पर जो रोक लगा था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार न करने का, तो उस रिस्ट्रिक्शन को भी रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी सुधार किया गया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड एंड न्यू फाइंड फ्रीडम, इस तरह से इस ग्रुप के लोगों को एक नई स्वतंत्रता मिली। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मीजर्स, तो वेट्स और मीजर्स, नाप तोल में, वजन में भी स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम डेवलप किया गया। एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, और एक कॉमन नेशनल करेंसी भी इशू की गई। हाउएवर इन द एरिया कनक्यूड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, तो जहाँ पर भी ये नेपोलियन बोनापार्ट अपना जीता था, जो एरिया विजय प्राप्त करता था जिस एरिया पे, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वाज अवर मिक्स्ड, तो हर एरिया में अलग अलग लैंग्वेज और कस्टम्स वाले थे। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. तो यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज का स्वागत किया गया हार्बिंगर्स, एक विजेता के तौर पर। बट इनिशली एंथुजियाज्म टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, लेकिन बाद में ये जो उत्साह था फ्रेंच आर्मी का, ये गिरता गया। एज इट बिकम क्लियर डेट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, तो जो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के जो पॉलिटिकल राइट थे वो नहीं मिल पा रहे थे। इंक्रीज टैक्सेशन, फिर टैक्स बढ़ाने लगा, सेंसरशिप लगा दिया। बिना सेंसरशिप क्या है, बिना राजा के या सरकार के कंट्रोल के बिना कोई भी न्यूज़ प्रिंट नहीं होगा। फोर्स्ड conscriptions into the French armies required to conquer the rest Europe, तो अन्य बचे हुए यूरोप को जीतने के लिए दबाव करने लगा नेपोलियन बोनापार्ट भर्ती सेना में भर्ती होने के लिए। ऑल सीम टू आउटवेयर द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, तो ये सब जनता को अच्छा नहीं लगने लगा और फिर वो नेपोलियन बोनापार्ट का विरोध करने लगे। Thank you dear students. Have a nice day.